बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 14 जनवरी 2025 दिन मंगल का है। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक तारीखी केस ज़ेर समात है, एक बहुत अहम मुकदमा ज़ेर समात है, वो है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से। उसकी तमाम बैकग्राउंड और तमाम तफसीलात आपसे शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज बरोज़ मंगल की जो समात थी उसके अंदर जिस तरीके से वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो जिस कदर लाजवाब हुए और ऑनरेबल जजेस के सवालात के उनके रिमार्क्स के वो जवाब नहीं दे सके। बेसिकली उन्होंने आज 9 मई के हवाले से भी बहुत सारे सवालात जो हैं उसके जवाब उन्हें नहीं आ सके। जो 9 मई एक अनफॉर्चुनेट दिन था पाकिस्तान की तारीख का, उसके दो पहलू लिए जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि एक सियासी जमात की तरफ से अदारों के ऊपर चढ़ाई थी, बगावत थी और नेक्सिस था फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ लोगों के साथ, और बगावत पैदा करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के इदारों के अंदर। एक तो वो नेक्सिस की जो बात की जाती है उसका आज मलिया नेट हुआ है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। कैसे हुआ है वो भी जरा आपको बताते हैं। दूसरा, 9 मई के हवाले से मुतअद्दिद तरह के इल्जाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर जमात और उसके वर्कर्स के ऊपर आते हैं कि शायद उन्होंने अदारों के ऊपर चढ़ाई की, फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए। उस हवाले से आज कई सवालात जो हैं वो वजारत दिफा के वकील से किए गए। क्या सवालात किए गए, उनके क्या जवाब वो दे सके, क्या नहीं दे सके। 9 मई के आज क्या बाज़गश्त हुई अदालत के अंदर, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, एक अदालत के अंदर पेशी के मौके के ऊपर साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी ने जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब से मुखातब होते हुए उन्होंने एक बात की कि एक मतलब माजी करीब की बात की कि केस के अंदर एक जज साहब जो हैं वो कांप रहे थे और उनका बीपी शूट कर गया था, 200 के ऊपर उनका बीपी चला गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे और इमरान खान के मुतालिक सजा सुनाई। ये क्या वाकया है, ये भी जरा आपके सामने रखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है। नाजरीन, उसमें आईनी बेंच के सामने ये मुकदमा ज़ेर समात है, आपको पहले बता चुके हैं, इसकी तमाम रूदात आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन आज के दिन में जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब जो आईनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने बड़े अहम सवालात जो हैं वो वजारत दिफा के जो डिफेंस काउंसिल हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनके सामने रखे। और बुनियादी तौर के ऊपर ये तमाम सवालात जो हैं वो 9 मई के दिन के साथ लिंक किए जाते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए ये सवालात किए गए। पहला जो सबसे अहम सवाल जो है वो जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से किया। उन्होंने कहा जी कि 9 मई को जो लोग कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर दाखिल हो गए, निहत्ते लोग थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। निहत्ते लोग अगर कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो गए तो ये तो बज़ाहिर सिक्योरिटी नाकामी है। सिक्योरिटी ने नहीं रोक सकी, वहां पर पुलिस डिप्लॉय नहीं की गई, वहां पर रेंजर्स नहीं बुलाई गई, और जिस तरीके से लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए और निहत्ते लोग चले गए, ये तो बज़ाहिर जो है वो सिक्योरिटी लैप्स लगते हैं और सिक्योरिटी की नाकामी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या 9 मई के हवाले से किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ, तो जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने ये जवाब दिया कि जी किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ और सिर्फ सिविलियंस लोगों के जो इंस्टॉलेशंस के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, उस हवाले से उनके ऊपर मुकदमात हुए। यानी कि आज ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के डिफेंस काउंसिल हैं, उन्होंने ये माना कि कोई बगावत नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था। एक हालात ऐसे बने कि लोग मूव करना शुरू हो गए और कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो गए। उसके ऊपर भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऑनरेबल जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने यह कहा कि जी निहत्ते लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर चले जाना बाजार ये सिक्योरिटी नाकामी है। तो वो जो एक गुज़श्ता 2 सालों से, मतलब 9 मई के अनफॉर्चुनेट दिन के बाद से आज के दिन तक जो वो बयानिया बनाया गया हुकूमत की तरफ से भी और एस्टेब्लिशमेंट भी इसके ऊपर वाजे थी कि ये एक नेक्सिस था, ये फौजी जो अफसरान हैं या पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी के अंदर बगावत करने के हवाले से ये तमाम तर सूरत पैदा की। तो फिर अगर बगावत वाला मामला था तो फिर तो कोई नेक्सिस होना चाहिए था, यानी कि सिविलियंस लोगों का और आर्म्ड फोर्सेस के लोगों का कोई नेक्सिस, कोई राब्ता, कोई प्लान होना चाहिए था। तो इस हवाले से जो सवाल किया गया मौजूद अदालत की तरफ से, उसके ऊपर जो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कोई बगावत नहीं हो रही थी, कोई नेक्सिस नहीं था। तो फिर वो तमाम तर जो बयानिया 1.5 साल से बनाया गया, जिसके बाद लकीर लगा दी गई इमरान खान के नाम के ऊपर, कांटा लगा दिया गया, और क्या क्या मामला मतलब पिछले 1.5 साल के अंदर नहीं हुए, तो फिर वो क्या थे। अगर कोई नेक्सस ही नहीं था, अगर अदालत के अंदर आज कोई चीज़ साबित ही नहीं हो सकी, दलाइल ही नहीं दे सके ख्वाजा हारिस साहब जो हुकूमत के इस वक्त वकील हैं,
तो फिर क्या उसके अंदर हकीकत थी, जो एक नेक्सस बताया जाता था। तो उन्होंने यानी कि ख्वाजा हारिस साहब जो वकील थे वजारत दिफा के, उन्होंने आज ये मुद्दा क्लियर कर दिया, आज ये नुक्ता, ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से लोगों का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ। तो अगर तो अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाली बात ही थी, तो फिर वो दहशतगर्दी, वो बगावत, वो दारों के ऊपर चढ़ दौड़ना, वो नेक्सिस, वो सारी चीजें कहाँ गई, जिसका बयानिया पिछले 1.5 साल के अंदर बनाया गया, वो तो आज फिर खत्म हो गया। और अगर अमलाक को नुकसान पहुंचाने की ही बात थी, तो फिर इन लोगों का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर ट्रायल क्यों नहीं हुआ। और इस हवाले से गुज़श्ता पिछले हफ्ते जो समातें हुई, उसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने वाज़ेह तौर के ऊपर पूछा कि ATC कोर्ट्स मौजूद हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, उनके जो ट्रायल थे उन तमाम लोगों के उस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में होते रहे हैं। तो फिर इन 9 मई के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको फौजी तहवील में दे दिया गया। तो उसका जवाब भी उनके पास नहीं था। ये आपको गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हम बता चुके हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो 9 मई के हवाले से, और खुसूसन वो जो नेक्सस बताया जाता है कि शायद को बगावत करने की कोशिश की गई थी, वो बयानिया भी जो है वो फेल हो गया, और वो मुद्दा भी अब जमीन बोस हो गया, और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया ख्वाजा हारिस साहब को। एक तो ये अपडेट थी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से, जो इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस ज़ेर समाअत है। इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स अगले 2-3 दिन के अंदर होंगी, और मुतवक्के है कि इसी हफ्ते के अंदर यानी कि जुमे वाले दिन तक ये फैसला रिजर्व हो सकता है। और फिर देखते हैं कि क्या फैसला इसके ऊपर आता है और क्या अपडेट होगी, वो आपके सामने जरूर रखेंगे। दूसरा, चूंकि अलकादर ट्रस्ट केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें जज साहब ने हैटर कर दी है। और जज साहब क्या, इस निज़ाम ने हैटर कर दिया, मौजूदा हुकूमत ने हैटर कर दिया कि तीसरी दफा ये फैसला नाज़रीन नहीं सुनाया गया, और तीनों दफा जो है वो भाग खड़ी हुई है मौजूदा हुकूमत भी और अदालती निज़ाम भी। यानी कि 18 दिसंबर 2024 पिछले महीने की 18 तारीख को ये फैसला महफूज किया गया था, और उसी वक्त तारीख दी गई थी कि 23 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन 22 दिसंबर को कुछ जो बड़े बाअसर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि कल फैसला नहीं आएगा। फिर वैसा ही हुआ, फैसला नहीं आया। फिर एक नई तारीख दे दी गई, 6 जनवरी को यह फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 6 जनवरी को जज साहब जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर थे, वो फैसला फिर मुअख्खर हो गया। फिर जो है वो 13 जनवरी की तारीख दी गई, लेकिन आपको मालूम है कि 13 जनवरी को भी जज साहब भाग गए, उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। और उसके अंदर तवील ये दी गई कि चूंकि मुल्ज़म अदालत के अंदर मौजूद नहीं था, यानी कि 2 मुल्ज़म है इसके अंदर, बुशरा बेगम है और इमरान खान है, वो जज साहब जो है वो कहते हैं कि वो दोनों अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। हालांकि जो वहाँ पर मामला पेश आया, वो ये मामला पेश आया कि जब 13 तारीख दी गई तो उसके साथ ही वक्त भी दिया गया और बताया गया कि 13 तारीख बरोज सोमवार को दिन 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने ब्रेक किया, ये पाकिस्तान के जितने भी क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, जंग एंड जियो है और डॉन है, उनके अंदर ये छापा गया कि 11 बजे बरोज सोमवार ये फैसला सुनाया जाएगा। जब 11 बजे की बात है तो इट मीन्स कि अगर 11 बजे तक भी या 10:50 पे 10:55 पे भी अगर मुल्ज़म और उनके वकला और फैमिली कमरा अदालत में आ जाते हैं तो जज साहब को वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जज साहब 8:30 बजे वहाँ पे आ गए। जब आए तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो FIA के लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि जी मुल्ज़म कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अपने सेल के अंदर हैं, और जज साहब ब्रेक लेके चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर तकरीबन 9 बजे के करीब वापस आए। उन्होंने फिर पूछा, फिर वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं हुआ था, यानी कि 11 बजे फैसला सुनाया जाना था। तो अडयाला के अंदर वैसे भी वकला को और तमाम लोगों को वहाँ पर एंट्री कराना पड़ती है, फिर एक तरीके के साथ वो अंदर जाते हैं। तो जब तकरीबन कोई 10 बजे जज साहब ने अनाउंस कर दिया चूंकि मुल्ज़म कमरा अदालत में मौजूद नहीं है तो ये फैसला हम नहीं सुनाएंगे, और ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब यहाँ पे नाज़रीन एक और भी आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान को सजा हुई थी, उस वक्त के जज दिलावर जो थे ऑनरेबल, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। तो जिस वक्त उन्होंने तोशा खाना के अंदर इमरान खान को सजा सुनाई थी, उस वक्त भी इमरान खान कमरा अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। तो अगर तो ये आइन है, ये कानून है, ये प्रेसिडेंट है कि मुल्ज़म कमरा अदालत के अंदर मौजूद हो फिर फैसला सुनाया जाए, तो फिर तोशा खाना के केस के अंदर फैसला क्यों सुना दिया गया था? उस वक्त तो इमरान खान जमान पार्क के अंदर मौजूद थे। आपको याद होगा 5 अगस्त की बात है ये। तो जब उस वक्त फैसला सुनाया गया था तो मुल्ज़म यानी कि इमरान खान जो है वो जमान पार्क लाहौर मौजूद थे, और वहीं से फिर उन्हें गिरफ्तार करके फिर अटक जेल के अंदर शिफ्ट किया गया था। तो आज फिर ये नौबत क्यों आ गई कि मुल्ज़म कमरा अदालत में मौजूद नहीं है चूंकि फैसला नहीं सुनाया जा सकता। हालांकि मुल्ज़म कमरा अदालत, चूंकि अदालत भी जेल के अंदर ही लगती है अडयाला के अंदर, और इमरान खान भी अडयाला के अंदर ही कैद है, तो कमरा अदालत से चंद फुट के फासले पर, चंद मीटर के फासले पर वो किसी सेल में होंगे। आप वहां पर पुलिस को कहें कि जी उन्हें लेके आए,
तो क्या एक बंदा अगर उन्हें कोई लेने जाए, या जो पिछले 1 साल से पेशियों के ऊपर वहीं से चलकर वहां अदालत के अंदर आता था, वो फैसला सुनने क्यों नहीं आएगा? वो तो कई हफ्तों से कह रहा है कि फैसला सुनाए, बार बार कह रहा है फैसला सुनाए, आपने 2 दफा पहले भी फैसला नहीं सुनाया। तो ये चीजें बेसिकली अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं, लोग इन्हें समझना शुरू हो गए हैं। तो ये तावीलें, ये बहाने, ये मेरा ख्याल अब नहीं चल सकते, लोग बड़े समझदार हो गए। बहरहाल अब उन्होंने ये कहा कि जी वो चूंकि मौजूद नहीं थे इसलिए फैसला नहीं सुनाया गया। आज बरोज मंगल तोशाखाना 2 केस के अंदर चूंकि ट्रायल भी हो रहा है इमरान खान और बुशरा बेगम का, तो एक इंसदाद दहशतगर्दी का केस है बुशरा बेगम के ऊपर। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर वो पेश हुई, वहां पर जज साहब से मुखातब होते हुए उन्होंने कहा कि जी एक केस के अंदर उन्होंने हवाला दिया, ये हो सकता है कि साइफर केस हो जिसकी सजा सुनाई गई थी, या हो सकता है कि हाँ साइफर ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त जब जज साहब सजा सुनाने लगे तो उनके हाथ कांप रहे थे, उनका सांस भी फूला हुआ था और उनका बीपी शूट कर गया था और 200 के ऊपर उनका बीपी चला गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि सजा सुनानी थी तो उन्होंने हमें सजा सुनाई। वहां पर हम ब्रेक नहीं ली गई, वहां पर डिले नहीं किया गया, लेकिन अब उन्होंने 17 तारीख तक डिले कर दिया है। तो अब देखते हैं कि 17 तारीख को क्या निकलता है इसके अंदर से। अब 3 ही दिन बाकी रह गए हैं पीछे, लेकिन यूं महसूस होता है कि शायद 17 तारीख को भी ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। बहरहाल हैट्रिक पहले मुकम्मल हो चुकी है, एक कैदी है जो कह रहा है कि मुझे फैसला सुनाए, मेरे खिलाफ जो सजा बनती है आप दें फैसला, लेकिन निज़ाम, रियासत, अदालती निज़ाम और ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो फैसला सुनाने से कतरा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि पहले मुल्ज़म भागते होते थे, अदालतें उनके पीछे होती थी, अदारे उनके पीछे होते थे। अब एक मुल्ज़म कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है, वो कह रहा है कि सजा सुनाए, लेकिन अदारे आगे हैं, रियासत आगे है, अदालती निज़ाम आगे है। ये भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर लिखा जाएगा। बहरहाल फौजी अदालतों के केस के हवाले से क्या अपडेट होगी वो आपको कन्वे करेंगे, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर क्या सजा सुनाई जाती है वो भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे। अब तक की ये सूरत हाल थी, अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।